अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या फिर अपने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जिनका भविष्य 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 बड़ी अपडेट्स की जिन्होंने कर्मचारियों के बीच एक बार फिर उम्मीद जगा दी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाल ही में हुई मीटिंगों के बाद आखिर कौन कौन से आदेश जारी हुए, डीए मर्जिंग को लेकर सरकार के सामने क्या नई बात रखी गई और आखिर फिटमेंट फैक्टर व संभावित एरियर को लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी बताऊंगा जो शायद आपने अब तक किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुई उस महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद कई विभागों में गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दी हैं। जानकारी के अनुसार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और रेलवे से जुड़े प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा, खासतौर पर उन कर्मचारियों की जो बेहद कठिन और जोखिम भरे इलाकों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाले हार्डशिप अलाउंस और रिस्क अलाउंस की समीक्षा की जाए, ताकि उन्हें उनके कार्य के अनुरूप उचित लाभ मिल सके। बैठक के बाद रेलवे विभाग की ओर से विभिन्न जोनों में और विभागों को पत्र भेजे जाने की खबर सामने आई है। इन पत्रों में उन स्थानों और कार्यों का विवरण मांगा गया है जहां कर्मचारियों को अत्यधिक जोखिम उठाकर काम करना पड़ता है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि ड्यूटी के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने कर्मचारी घायल हुए और किन क्षेत्रों में जोखिम सबसे ज़्यादा है। इसका उद्देश्य यह समझा जा रहा है कि भविष्य में भत्तों की समीक्षा करते समय वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सके। अब यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। कई बार कर्मचारी यह मान लेते हैं कि किसी विभाग द्वारा जानकारी मांगे जाने का मतलब तुरंत वेतन बढ़ना या नया आदेश जारी होना है, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया इससे अलग होती है। पहले आंकड़े जुटाए जाते हैं, फिर उनकी समीक्षा होती है और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसलिए इस तरह की गतिविधियों को सकारात्मक संकेत तो माना जा सकता है, लेकिन इन्हें अंतिम फैसला नहीं समझना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबर की तरफ, यानी महंगाई भत्ते यानी डीए मर्जिंग की। पिछले कुछ समय से लगातार यह सवाल उठ रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में काफ़ी समय लगता है, तो क्या कर्मचारियों को बढ़ते हुए डीए का लाभ किसी और तरीके से दिया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में यह तर्क रखा गया कि अगर नया वेतन आयोग लागू होने में 18 महीने, 22 महीने या उससे भी अधिक समय लगता है, तो कर्मचारियों का डीए लगातार बढ़ता रहेगा। ऐसे में कर्मचारियों के हितों को देखते हुए डीए को मूल वेतन में समायोजित करने यानी कि मर्ज करने पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से इस मांग के समर्थन में कई तर्क भी रखे और यह समझाने की कोशिश की कि इस कर्मचारियों को राहत मिलेगी इससे। लेकिन यहाँ रुकिए, सबसे ज़रूरी बात यही है, सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने डीए मर्जिंग को मंजूरी दे दी, जबकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। यह जरूर कहा जा सकता है कि मांग सरकार के सामने रखी गई है और संबंधित पक्षों ने अपनी बात विस्तार से रखी है। अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना ही समझदारी होगी। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस जानकारी की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अपने अपने सुझाव सरकार को सौंपे जा चुके हैं। कई बैठकों में वेतन संरचना, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर और अन्य मांगों पर चर्चा की गई है। अब माना जा रहा है कि सुझावों को एकत्रित करने का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और आगे की प्रक्रिया में इनका अध्ययन किया जाएगा। सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। अलग अलग संगठनों ने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है।
कहीं 3.00 की मांग है, कहीं 3.25 की और कहीं इससे भी अधिक की। हालांकि यह सभी प्रस्ताव हैं, अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी प्रस्तावों का औसत देखा जाए तो कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफ़ी ऊंची हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि वास्तविक फिटमेंट फैक्टर इससे कम भी हो सकता है। फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। मम्मी, अगर केवल उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है और भविष्य में किसी निश्चित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उसका नया मूल वेतन तय किया जाता है, तो उसकी मासिक आय में वृद्धि होगी। इसी तरह यदि नया वेतन आयोग लागू होने की तिथि और वास्तविक भुगतान की तिथि के बीच अंतर रहता है तो नियमों के अनुसार एरियर का प्रश्न भी सामने आ सकता है। लेकिन एरियर की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार किस तारीख से नया वेतन लागू करती है, कौन सा फिटमेंट फैक्टर स्वीकृत होता है और अंतिम वेतन निर्धारित कैसे किया जाता है। इसलिए अभी किसी निश्चित एरियर राशि का दावा करना उचित नहीं होगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस समय कर्मचारियों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं 3 विषयों पर हो रही है: हार्डशिप अलाउंस की समीक्षा, डीए मर्जिंग की मांग और 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित फिटमेंट फैक्टर। आने वाले समय में जैसे जैसे आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स और आदेश जारी होंगे, तस्वीरें और अधिक स्पष्ट होती जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको 8वें वेतन आयोग, डीए, एचआरए, फिटमेंट फैक्टर, एरियर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सबसे पहले जानकारी मिले तो जौनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा मिलती रहे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।